वो जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस के लिए एक बहुत ही टॉप लेवल की गुड न्यूज़ थी साथियों मेरे भाई। कल ही एक जीडीएस के लिए गुड न्यूज़ आ गया था, लेकिन मेरे भाई समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जीडीएस के ट्रांसफ़र को लेके काफ़ी ज़्यादा बंदे और सभी लोग उत्सुकता थे कि वहाँ पर समझ सकते हो कि ऑफिशियल इन चीज़ों को भी छोड़ सकते थे, क्योंकि वो चीज़ें को भी देखना जरूरी था। लेकिन मेरे भाई आप समझ सकते हो कि बता देना चाहते हूँ, बहुत सारे जीडीएस जो हैं जो आज भी इन मुश्किलों का सामना करते हैं, बहुत सारे जीडीएस ट्रांसफ़र भी नहीं ले पाए, लेकिन उस जगहों पे कितना सामना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे भाई आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने मतलब मेरे भाई मौका दे रही है। जीडीएस की एक नई भर्ती तैयार कर दिया है डाक विभाग ने, और ये 2026 का सबसे बड़ा टॉप लेवल का वैकेंसी होने जा रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि इस साल में कम से कम 2 वैकेंसियाँ देने हैं। पिछली बार जो IT 2.0 के कारण जो गलतियां कर दी है डाक विभाग ने, 2 बार ट्रांसफ़र देना था, 2 बार वैकेंसी देनी थी, और कहीं ना कहीं मात्र एक वैकेंसी और एक ट्रांसफ़र के माध्यम से ये पूरा तरह से सबर करना पड़ा। लेकिन ये 2026 साल कहीं ना कहीं जीडीएस के जो वैकेंसियों में कितनी ज़्यादा मतलब मेरे भाई फ़ायदेमंद होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या जीडीएस के लिए सर एग्ज़ाम वगैरह होने की तैयारी डाक विभाग कर रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो, क्योंकि 8वां वेतन आयोग और तमाम जो भी चीज़ें हैं, सिचुएशंस काफ़ी तरह से बदल चुके हैं। क्योंकि जीडीएस जो 2016-18 में और अब अभी तो बायोमेट्रिक सिचुएशंस भी आ चुका है, तो क्या सर एग्ज़ाम होने का चांसेस है क्या? क्योंकि इस प्रकार की ऐसा सिचुएशंस बन गया है। क्या एक नया एलिजिबिलिटी तैयार कर दिया डाक विभाग ने? क्योंकि आप पेपर वगैरह देने की सिलेबस है ना, क्या 10th पास या होगा, 12th पास हो गए या ग्रेजुएशन, किस बेसिस पे आप जीडीएस में जॉब कर सकते हो? और जीडीएस की जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जब आपकी नाम जब सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो कितनी बार डीवी देना पड़ता है? इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखते हो तो मेरे भाई मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक एक जो जो भी चीज़ें आपने हमें समय दिया होगा, आपका हर एक डाउट्स को क्लियर कर दूंगा मेरे भाई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहना, बेल आइकन ऑन कर लेना। 4 दिसंबर का ये प्यारा सा लेटर है और सभी सर्कुलर्स को जारी करता है जीडीएस सेक्शंस के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा सारे सीपीएमजीज को क्लियर किया है कि ऑल द सीपीएमजी, ठीक है, ये क्लियर कहा है कि कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द फील्ड यूनिट ऑफ रिवाइज्ड शेड्यूल, ठीक है, कोर्स की जो ऑनलाइन इंगेजमेंट है, इसको प्रॉपर तरीके से हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो जीडीएस के प्रॉपर एडीजी जो सर हैं गुरविंदर सिंह सर, इन्होंने क्लियर कहा है कि जो जीडीएस का ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र तो प्रॉपर तरीके से हो गया, लेकिन ये जो ऑनलाइन शेड्यूल है, ऑनलाइन शेड्यूल कब है जीडीएस के लिए, और इसमें वैकेंसी आपको समझ सकते हो कि 30,000 प्लस की आसपास वैकेंसी है मेरे भाई। 30,000, क्योंकि आप समझो कि 40,000 अभी साल में 2 बार वैकेंसी देने हैं, 2 बार ट्रांसफ़र देने हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी नेक्स्ट टाइम भी वैकेंसी जरूर देगा, कहीं ना कहीं 20 to 30,000 भी। यानी कि समझ सकते हो कि इसको 2 पार्ट्स में लेंगे, या तो फर्स्ट पार्ट में ये लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जीडीएस की ऑनलाइन शेड्यूल जो 1 है 2026 के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 100% 2026 में आ रहा है साथियों। यहाँ से तुम क्लियर समझ चुके होगे, ये ऑफिशियली जानकारी थी, क्योंकि 4 दिसंबर का ये सबसे पहले मुझे डाटा दिखाने की ज़रूरत थी साथियों। ठीक है, यानी कि जीडीएस का ऑनलाइन शेड्यूल बहुत सारे लोग मार्च चिढ़ा रहे थे, ठीक है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भाई जितने भी इंफॉर्मेशंस दिया हूँ कहीं ना कहीं एकदम 100% वो एक्यूरेट हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो जीडीएस के लिए एक पर्सनल ये वेबसाइट्स होता है, खास करके GDSonline.gov.in, ठीक है। यहाँ से जीडीएस सेक्शंस हमेशा आप लोग देखोगे कि जीडीएस के लिए प्रॉपर हर एक जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, नोटिफिकेशंस कभी भी जाता है, ठीक है। ये सारे मैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक देने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि जीडीएस को क्या क्या चीज़ें और किस किस चीज़ों से आपको बचना है। सबसे पहले आप देखो मेरे भाई, पहली बात, एग्ज़ाम कभी भी इसमें अभी एग्ज़ाम नहीं होने का चांसेस है, ठीक है, 100% नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा। सेकेंड नंबर मैं पूछा था कि क्या आपको 10th पास ही एग्ज़ाम होगा, तो 100% 10th पास ही एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई। 10th पास 100% एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नहीं होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्या सर इसमें न्यू एलिजिबिलिटी कोई चीज़ें आई हैं? क्या न्यू एलिजिबिलिटी आया है? तो एलिजिबिलिटी बिल्कुल आपको समझ सकते हो वो सेम है, ठीक है, सेम एज यूजुअल है जैसे था, ठीक है। अब देखो मान लीजिए आपका नाम आ जाता है प्रॉपरली, ठीक है, जीडीएस का जब रिजल्ट आउट होता है उसमें नाम आती है, तो देखो इसमें 2 बार डीवी कराना पड़ता है। एक डीवी, ठीक है, फर्स्ट डीवी,
एंड एक डीवी होता है सेकेंड डीवी, ठीक है। 2 डीवियाँ कराने पड़ते हैं, यानी कि फर्स्ट डीवी में आप देखो, फर्स्ट डीवी में आपको, ठीक है, फर्स्ट डीवी में आपको 10th पास, ठीक है, 10th पास के जो ओरिजिनल मार्कशीट हैं, आधार वगैरह हो गए, आधार पैन वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये प्रकार के जो भी लेके जाना है, ठीक है। फ़ोन वगैरह हो गया, फ़ोन में जीमेल आईडी प्रॉपर देने की कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि जीमेल पे भी मैसेज जाता है, एसएमएस पे भी माध्यम से जाता है। तो ये जब आपका डीवी प्रॉपर तरीके से सब कुछ, और ये 10th पास के साथ साथ सारे सर्टिफिकेट्स, जैसे मेडिकल भी ज़रूर बनवा के जाना है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स ज़रूरी है साथियों। SC ST OBC, ठीक है, EWS जितने भी लोग हैं सेंट्रल का ही लेके जाएंगे, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन आपको हमेशा GDS में जाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो। आपको एज भी बता देता हूँ, अगर आपकी भी एज 18 to 14 एज 18 साल से 40 साल के अंडर आते हो तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हर जगह कम से कम नहीं तो आप समझ सकते हो कि 12 से 1500 तक, ठीक है, 12 से 1500 तक वैकेंसी सारे सर्कल्स में आएंगे, ठीक है, 12 से 1500 तक वैकेंसी। यानी कि ऐसे कौन से कितने परसेंटेज पे चांसेज है सर, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखो 100% सबसे ज़्यादा मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हरियाणा हो गए तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इनका देखो मेरे भाई कुछ नहीं कहा जाता है, ये 100%, 98%, ये मैक्सिमम 98% से इससे ज़्यादा कम कट ऑफ इनका जाएगा ही नहीं। हरियाणा का मैं 98 सबसे कम बता दिया हूँ। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अगर जितने भी फॉर्म भर रहे हो 98-97% से इससे कम होगा तो मेरे भाई भूल जाना। चलो मेरे भाई, थोड़ा सा बिहार झारखंड वाले और तमाम जितने भी यूपी के भाई हैं और तमाम जो भी चीज़ें हैं इनको लेके मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपका इस बार 95% भी है किसी भी कैटेगरी में, SC ST OBC EWS कहीं भी कुछ भी लगाते हो, UR में भी तो वैकेंसी अच्छी खासी है, 100% चांस है बिहार, झारखंड, यूपी। लेकिन मैं कोशिश कहूँगा कि हमेशा कोशिश करना झारखंड में भरने के लिए। यूपी में थोड़ा सा हर जगह कंपटीशन है, बिहार में भी ऐसे ऐसे जगह हैं जैसे समस्तीपुर, चंपारण तरफ में भरने की कोशिश करें, मधुबनी तरफ में भरने की कोशिश करें, इन तमाम जगहों पे जाने की कोशिश करें। दिल्ली वगैरह हो गया, तेलंगाना जो भी है, तेलंगाना में तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हो कंपटीशन बनाए हुए हैं, ठीक है। तेलंगाना में भी 98%, 97% इन प्रकार के जो भी GDS हैं इनका सिलेक्शन होने जा रहा है मेरे भाई। यानी कि आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ चुके होंगे कि 2 वेरिफिकेशन, 10th पास ही होगा, 30,000 प्लस की वैकेंसी आपके सामने, एग्ज़ाम 100% नहीं होने वाला है और नई एलिजिबिलिटी कोई बदलाव हुआ नहीं है। आप बिल्कुल तैयार रहें वेबसाइट्स के लिए, फॉर्म भरने के लिए, बल्कि हमारी चैनल 100% सहायता करेगी आपकी सिलेक्शन में। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।